रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से जटायु के भाई संपाति की कथा और जामवान द्वारा हनुमान जी को बल याद दिलाना। पिछले वीडियो में हमने आपको सीता जी की खोज में सभी वानरों के जाने व जटायु के भाई संपाति के मिलने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, अंगद द्वारा जटायु की मृत्यु का समाचार सुनकर पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। तब वानरों को अभय वचन देकर संपाति ने जटायु का वृतांत पूछा। तब वानरों ने सारी कथा संपाति को सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री राम की महिमा वर्णन की। संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले सीता जी कहाँ हैं वह बता दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के किनारे छोटे भाई जटायु की श्राद्ध क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु सूर्य का तेज सह न सका, इसलिए लौट आया, परंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। सूर्य के अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि रहते थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा, तेरे पंख उगाएंगे, तू चिंता न कर। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम की एक बगीची है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वो सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी तो कुछ सहायता अवश्य करता। जो 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धारण करो। श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख के बेहाल था, पंख उगने पर सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम को हृदय में धारण करो, उपाय करो। काक भुसंडी जी कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार कहकर गीध चला गया। तब उन वानरों के मन में विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। तब रीछराज जामवान कहने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल लेस मात्र भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बाली के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर लीं। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय हृदय में कुछ संदेह है। तब जामवान जी ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, पर तुम नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। तब जामवान जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हनुमान तुमसे न हो सके। तुम श्री राम के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। हनुमान जी का सोने जैसा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेली खेल में लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जामवान ने कहा, हे हनुमान, तुम जाकर इतना करो कि सीता जी की को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर श्री राम अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए वानरों को साथ ले लेंगे। जामवान द्वारा हनुमान जी के बल याद दिलाने के साथ ही किष्किंधा कांड समाप्त होता है। आगे सुंदर कांड की कथा सुनने के लिए लाइक और कमेंट करें। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।